हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो हम लोग काम कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन पे, और प्रैक्टिस सेशन में अभी तक 39 वीडियोस हमारे आ चुके हैं, और 39 वीडियोस में हम लोगों ने 3500 क्वेश्चन के आसपास कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, और 3500 क्वेश्चन में हमारे 9 सब्जेक्ट कंप्लीटली कवर अप हो चुके हैं, और 9 सब्जेक्ट के जो है वो है ये सब: टर्बो मशीनरी, मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मटेरियल साइंस, पावर प्लांट, प्रोडक्शन एंड थर्मो। ओके, इतना हो चुका है। और HMT चल रहा है। HMT के 2 वीडियोस आ चुके हैं। पहला था कंडक्शन के बारे में, दूसरा था अनस्टडी स्टेट फ्लो के बारे में। ओके, अनस्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर के बारे में। और ये जो वीडियो है सबके लिए यूज़फुल है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। अगर कोई भी एग्जाम है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग आनी है तो यूज़फुल है ये वीडियो। ओके, या फिर ESC का हो, UPSC AE का हो, SSC JEE का हो, या फिर PSU के कोई एग्जाम हो, हर जगह यूज़फुल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, और आज का जो टॉपिक है वो फिन्स के बारे में है। ओके, और फिन्स के बारे में ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं, इतना काफ़ी है। तो पहला क्वेश्चन है, करिए। अच्छा, कुछ ये पहले देख लेते हैं यार, जो थ्योरेटिकल पोर्शन हल्का सा है वो देख लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चंस। देखो, पहली बात कुछ चीज़ आपको याद रखनी है, जिसमें कि पहली बात यह है कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है, Q = √HP/KA थीटा नॉट tan H/ml। ओके, इफिशियंसी जो होती है वो Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल। Q एक्चुअल कितनी है हमारी? HP/KA थीटा नॉट tan H/ml और HA। और Q थ्योरेटिकल कितना हो सकता है? HP/L, ये हो गया एरिया, इंटू थीटा नॉट, इतना हो सकता है। तो एफिशिएंसी हमारी कितनी आ गई? एफिशिएंसी आ गई हमारी tan H/ml अपॉन ml। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि कितना इस टाइम हीट ट्रांसफर हो रहा है और कितना होता है विदाउट फिन। फिन के साथ कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, विदाउट फिन कितना होता है, यही होता है इफेक्टिवनेस। और इफेक्टिवनेस की वैल्यू वैल्यू मोर देन 2 होनी चाहिए। अगर आप फिन्स लगा रहे हो कहीं पे, तो फिन के साथ कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, ऊपर लिखा हुआ है HP/KA थीटा नॉट tan H/ml। और फिन ना होता तो कितना होता? HA थीटा नॉट। ओके, HA थीटा नॉट, हाँ सही है। तो विदाउट फिन इफेक्टिवनेस आपका हो जाएगा tan H/ml अपॉन अंडर रूट में HA/KP। ओके, इतना समझ में आ गया ना? इतने रिलेशनशिप हो गए। और एक और था रिलेशन कि अगर इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस का रेशियो जो होगा ए क्रॉस सेक्शन अपॉन पेरीमीटर, ए सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया मतलब कि जैसे फिन है, अगर कोई ऐसे फिन है, पीछे भी जाएगी ना फिन, तो ये जो सरफेस एरिया पूरा है, ये सरफेस एरिया, और क्रॉस सेक्शन ये बस फ्रंट सेक्शन। ओके, इतना ही कॉन्सेप्ट है पूरे पूरे फिन में, इतना ही है, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 1। देखो, जो पहला क्वेश्चन है उसमें तो पहला स्टेटमेंट जो है, फिन्स आर इक्वली इफेक्टिव इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर ऑन द हॉट साइड और द कोल्ड साइड। ये जो है स्टेटमेंट, इसका तो मुझे डाउट है, ये मुझे भी नहीं पता इसका क्या सही है, क्योंकि मैंने 2 जगह बुक में सही चेक किया, दोनों में एकदम
उल्टे, मतलब ये जो हॉट को कह रहा था, जो कोल्ड को कह रहा था, तो मुझे इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। जिसको होगा वो बताएगा। और जो ये बुक, जिस बुक से मैं करंटली करा रहा हूँ, उसमें इसको गलत बोला गया है। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है, टेम्परेचर अलॉन्ग द फिन इज़ वेरिएबल एंड हैंस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर वेरीज अलॉन्ग द लिमिट ऑफ फिन। सही है। जैसे जैसे टेम्परेचर फिन में हम आगे जाते जाते हैं तो टेम्परेचर घटता जाता है ना, तो टेम्परेचर घटता जाएगा तो हीट ट्रांसफर जो है घटता जाएगा, वेरिएबल होता है इसीलिए। दूसरा स्टेटमेंट सही। तीसरा, फिन्स में बी मेड ऑफ मटेरियल दैट हैव द हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन द मटेरियल ऑफ वॉल। हाँ, हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके। और थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट जो है, फिन मस्ट बी अरेंज इन द राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वर्किंग फ्लूइड। ऐसा कुछ नहीं यार, फिन सब ऐसे भी अरेंज करो, जैसे कि आप बाइक्स में देखोगे, बाइक में जहाँ इंजन रहता है, मतलब कि इंजन जहाँ रहता है, तो वहाँ फिन जो होती है पैरेलल लगी होती है, मतलब एयर आपकी इधर से आएगी तो पैरेलल जाएगी। आपने ध्यान दिया होगा ना, तो पैरेलल होता, कोई जरूरी नहीं कि राइट एंगल लगाया जाए। ये तो एब्सर्ड आंसर है। तो 2 और 3 हो जाएगा आंसर हमारा, लेकिन हो सकता है ये भी आंसर हो सकता है। और ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट, फिन में बी मेड बाय द मटेरियल दैट हैव द हायर थर्मल कंडक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है। अगर आपका जो बेस मेटल है वही हीट ट्रांसफर नहीं कर पा रहा, तो हम हायर कंडक्टिविटी का फिन लगा करेंगे ही क्या? जैसे कि यह समझ रहे हो, जैसे कि एक मिनट हो गया समझ रहा हूँ। जैसे कि हमारा हीट सोर्स मान लो ये ब्लॉक है, ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी कम है, और यहाँ से और इसकी कनेक्टिविटी हमने ज़्यादा रख दी। जब यही वाला सेक्शन में हीट ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, जब यही वाला सेक्शन हीट ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, तो इसको हाई कंडक्टिविटी रखने की जरूरत क्या है? बहुत कन्विंसिंग, लेकिन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो टू तो कम्प्लीटली करेक्ट करेक्ट है। 1 मुझे डाउट है, और थर्ड भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। अगर नहीं समझ में आ रहा, थर्ड मार दीजिए आप। 2 और 3। इसका आंसर 1 वाला चेक करना पड़ेगा स्टेटमेंट, क्योंकि मुझे मिलना नहीं, उसका मुझे एक्सप्लेनेशन कहीं मिला नहीं, हॉट में कोल्ड में। ओके। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, दिया हुआ है यहाँ पे। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो, ये क्वेश्चन में पीछे किया था ना, ये वाला, ये इफेक्टिवनेस का हमने पढ़ा था पीछे। tan H ml अपॉन अंडर रूट में HA अपॉन KP, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी ना। अगर इसकी वैल्यू मान ले रहा हूँ 1 मान रहा है, एज्यूम कर रहे हैं, तो इट मस्ट बी, वी कैंट से इट मस्ट बी, बट इसको लेस देन 1 होना चाहिए कंपेरेटिवली। ठीक है, लेस देन 1 सी। दूसरे का थर्ड नंबर ट्राई कीजिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है, इसे बोला गया कि जो लास्ट सरफेस है, मतलब ये वाला, यहाँ से हीट ट्रांसफर जीरो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम अगर कंडक्शन इक्वेशन लगा देंगे H=K dt/dx, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, और इसको जीरो होना पड़ेगा, तो dt/dx को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, स्लोप जीरो होना चाहिए। तो आपका ये आंसर है थर्ड का। ओके। ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। इफिशियंसी के बारे में हमने अभी पढ़ा है पीछे, क्या होता है फॉर्मूला? tan H ml अपॉन ml। पीछे पढ़ा था ना इफिशियंसी के बारे में, जो मैंने फॉर्मूले कराए थे। ठीक है, फिफ्थ नंबर ट्राई कीजिए।
देखो बोला गया कि इंसुलेटेड टिप टेम्परेचर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन्गिट्यूडनल फिन हैविंग एन एक्सेस रूप टेम्परेचर ऑफ थीटा नॉट। ठीक है, तो ये थीटा नॉट की बात कर रहे हैं, मतलब कि कितना जो बेस टेम्परेचर है जो एम्बियंट है उससे कितना ज़्यादा है वो, ये पूछा गया है। ओके, और टिप पे पूछा गया, टिप मतलब एक्स इक्वल टू एल पे, मान लो ये हमारी फिन है तो ये टिप होगा इसका ना, ये वाला टिप है एक्स इक्वल टू एल पे। तो हमें ये बताया कि अगर इनफाइनाइट लेंथ का टिप है फिन है तो ये फार्मूला होता है, और फाइनाइट लेंथ है इंसुलेटेड टिप है तो ये होगा फार्मूला। ओके, तो सिंपली आप लगा दोगे एल इक्वल टू एक्स की वैल्यू, एल इक्वल टू एक्स पुटअप करोगे, एक्स इक्वल टू एल पुटअप करोगे तो हमारा थीटा बाई थीटा नॉट हमारा आ जाएगा इतना। और हमें एक्सेस निकालना है, मतलब कितना एक्सेस है, तो थीटा जो होता है एक्सेस जो होता है ना, थीटा होता है टी माइनस टी नॉट, ये होता है थीटा। ठीक है, तो एक्सेस निकल के आ जाएगा थीटा नॉट अपॉन कॉस एच एम एल। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपका डी। ट्राई क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इफेक्टिवनेस की बात, मतलब यहाँ बात की गई है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू लार्ज हीट ट्रांसफर रेट यूजिंग फिन्स। फिन से अगर लार्ज हीट ट्रांसफर करना है, इसका मतलब इफेक्टिवनेस जो है ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो इफेक्टिवनेस अगर ज़्यादा होनी चाहिए तो फॉर्मूला में क्या क्या होता है हमारा इफेक्टिवनेस का, टेन एच एम एल अपॉन अंडर रूट में एच ए अपॉन के पी। इसीलिए मैंने दो फॉर्मूले यहाँ डिराइव करवाए हैं, जिससे कि हमें दिक्कत ना आए। अंडर रूट में एच ए अपॉन के पी, तो इफेक्टिवनेस यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट एच, और ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो देखिए एक पहला स्टेटमेंट है, फिन शुड बी यूज्ड ऑन द साइड वेयर द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज स्मॉल। ठीक है, एज स्मॉल होना चाहिए इफेक्टिवनेस हाई होने के लिए, पहला सही है। दूसरा कि लॉन्ग एंड थिक फिन शुड बी यूज्ड, ये गलत है, लॉन्ग नहीं, ये थिक नहीं है, थिन होना चाहिए। देख रहे हो आप, पी बाई ए का रेशियो ज़्यादा चाहिए, मतलब पेरीमीटर में ज़्यादा चाहिए, मतलब थिन थिन बनेंगे जो फिन्स है। ओके, शॉर्ट एंड थिन फिन्स। दूसरा ये गलत हो जाएगा, थिक नहीं हो सकता है। ठीक है, देन 1 और 3, और 1 और 3 सही है, 2 गलत हो गया। ठीक है, 2 गलत होते ही हमारा आंसर आ गया डी। 7 नंबर ट्राई कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है, इन लिक्विड टू गैस हीट एक्सचेंजर फिन्स आर प्रोवाइडेड इन द गैस साइड, ये बिल्कुल सही है। और गैस साइड क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि गैस साइड एच की वैल्यू कम होती है। ठीक है, एच की वैल्यू इधर कम होगी, वहीं फिन प्रोवाइड करेंगे। और रीजन क्या दिया है, द गैस ऑफर्स लेस थर्मल रेजिस्टेंस देन लिक्विड। नहीं, ये गलत है यार, जो थर्मल रेजिस्टेंस होगा वो हमारा एच ए होगा ना, आर। तो अगर एच की वैल्यू कम है तो थर्मल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। 7th का सी हो जाएगा। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 8। और 8 क्वेश्चन नंबर में मतलब जो पूछा है उससे कोई रिलेशनशिप नहीं है क्वेश्चन के आंसर का, ये फर्जी क्वेश्चन सब छोड़ दीजिए, करने की जरूरत नहीं है। 9th कीजिए।
देखो हम लोग ये टॉप व्यू देख रहे हैं फिन का, ठीक है, टॉप व्यू। तो इसमें क्वेश्चन में है कि मैक्सिमम हीट डिसिपेशन करना है तो कैसा होना चाहिए, इस टाइप होना चाहिए, इस टाइप होना चाहिए, इस टाइप होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, तो देखो इसका आंसर, अगर यहाँ से हीट ट्रांसफर होना है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हीट ट्रांसफर कम होता जाता है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस कम होता है, और मेनली दिक्कत होती है कि यहीं से हमारा हीट जो ट्रांसमिट होता है वो कम हो पाता है यहाँ से। तो इस सेक्शन में ज़्यादा रखना चाहिए जिससे कि हम आगे अच्छे से हीट ट्रांसफर कर सकें। तो इट इज़ द बेस्ट इफिशियंट, ये वाला बेस्ट इफिशियंट होगा। ओके, तो ये सब एफिशिएंट नहीं, अगर आपने यहीं से हीट कम ली तो आगे आप ट्रांसमिट कैसे कर पाओगे, डिसिपेट कैसे कर पाओगे? और आपने यहीं से हीट कम ली है, तो इसीलिए हमें हीट पहले यहाँ ज़्यादा लेना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा ये। तो इसका रूट के पास जो थिकने लेटरल सरफेस ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड हैव मैक्सिमम लेटरल सरफेस एट द रूट ऑफ द फिन। रूट मतलब यही ना है जहाँ से अटैच है आपके सिस्टम से। 9th का ए, 10th ट्राई कीजिए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। यूजुअली fins आर प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर बट ऑल्सो एक्ट एज द इंसुलेशन, विच आर द फॉलोइंग नॉन डायमेंशनल नंबर डिसाइड्स द फैक्टर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बायोट नंबर। ये बायोट नंबर जो डिसाइड करता है कि जो फिन है वो ऐसा फिन फिन एज ए इंसुलेशन तो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इट इज़ अ बायोट नंबर। 10th का बी। 11th ट्राई कीजिए। जो 11th और क्वेश्चन से बोला गया फिन्स जो है वो कैसे हीट ट्रांसफर इंक्रीज करते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है यार, फिन्स जो है हीट ट्रांसफर इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द एरिया, जो हीट डिसिपेशन एरिया उसको इंक्रीज करके, बाय इंक्रीजिंग द हीट इफेक्टिव सरफेस एरिया। बी आंसर आ जाएगा आपका। 12th नंबर ट्राई कीजिए। जो 12th नंबर क्वेश्चन है वो रिपीटेशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। ओके, तो इसका आंसर मैं लिखे दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 13। तो फिन में यार मैक्सिमम क्वेश्चन यही से होते हैं इफेक्टिवनेस के, यही एच से रिलेटेड होगा। फिन्स को हम कभी वाटर में यूज नहीं करते, वाटर क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एच पहले से ही रहता है, वो पहले ही हीट हटा देगा तो फिन्स की जरूरत क्या पड़ेगी। लेकिन जहाँ एच की वैल्यू कम है, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, वहाँ के लिए फिन्स होते हैं। जैसे कि एयर हो गया, जैसे कि यहाँ एयर मतलब गैसियस मीडियम में। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि किस में मैक्सिमम इफेक्टिवनेस आएगी इसकी। तो सिंपल सी बात है, जहाँ एच की वैल्यू सबसे कम होगी वहाँ इसकी इफेक्टिवनेस सबसे ज़्यादा आएगी। ओके, तो एच की वैल्यू सबसे कम कहाँ पे है? देखो यहाँ पे कन्वेक्शन रेडिएशन, ये बहुत हाई हो गया, रेडिएशन बहुत हाई, फोर्स बहुत हाई, सबसे कम होगा फ्री कन्वेक्शन में। तो ये आंसर हो गया आपका। सो एच की वैल्यू सबसे कम जहाँ होगी वहीं ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 14। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है फिर रिपीट हो रहा है कॉन्सेप्ट। जो फिन होते हैं क्या करते हैं, फिन जो होंगे वो सरफेस एरिया बढ़ा देंगे बस। इट ऑन हीट ट्रांसफर सरफेस फिन्स आर प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द हीट सरफेस एरिया टू प्रमोट द हीट ट्रांसफर। ओके, 14 का सी। ट्राई कीजिए 15 नंबर।
देखो, जो वो इसमें बोला गया है कि फिन्स आर मेड एज थिन एज पॉसिबल। ठीक है, क्या रीज़न इसका है? इसका मेन रीज़न होता है कि हमें जो पी बाई ए का रेशियो बढ़ाना होता है, मतलब कि पेरीमीटर ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो पेरीमीटर बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब कि ज़्यादा नंबर ऑफ फिन्स लगानी पड़ेंगी। सिंपल सी बात है, थिन फिन्स आप लगाएंगे तो पेरीमीटर ज़्यादा रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने एक फिन लगाई, पेरीमीटर इतना आया, इसी में अगर आप चाहें तो 3 फिन लगा सकते थे, 1 2 3 4, तो पेरीमीटर बहुत ज़्यादा हो गया ना। एक तरीके से देखा जाए तो पेरीमीटर, ये एरिया बहुत ज़्यादा हो गया ना, 4 टाइम हो गया लगभग लगभग। ओके, देन नंबर ऑफ पिन्स बढ़ानी पड़ती है, हम बढ़ाने के लिए लगाते हैं। 15 का भी हो जाएगा। 16 नंबर ट्राई कीजिए। तो 16 नंबर ट्राई नहीं करना है यार, ये कुछ गलती है इस पर। इसमें कोई गड़बड़ी थी 16 नंबर में। हाँ, क्या था इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, जो ऑप्शन है इस पर कोई आंसर नहीं है इसका। ओके, ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 17। तो सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि इफेक्टिवनेस में पहुंचना है, और एक ही फार्मूला, मतलब 2 ही फार्मूले इसमें आपको याद रखने हैं। एक इफिशियंसी का tan H ml, ये तो बहुत कभी सी जरूरत कमी पड़ती है, और एक इफेक्टिवनेस का tan H ml अपॉन एच ए अपॉन के पी। बस मेन जरूरत इसकी ही पड़ेगी। और दोनों का रेशियो, और ये इफिशियंसी था। अगर दोनों का रेशियो और याद रखना है तो इफिशियंसी अपॉन इफेक्टिवनेस इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन ए सरफेस एरिया। ठीक है, ये हो गया। 17 नंबर ट्राई कीजिए। देखो 17 नंबर बोला गया है, a fin will be necessary and effective only when। फिन जो है नेसेसरी कब होगा, मतलब नेसेसरी कब होगा? जब उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगी। ओके, और इफेक्टिवनेस कब ज़्यादा होगी? जब एच की वैल्यू कम हो, के की वैल्यू ज़्यादा हो। ये हमें फार्मूले से काम करना है। देखो, एक ही फार्मूला, उसी को घुमा फिरा के 25 बार पूछा गया है, बस यही फार्मूला रट लो, इसी से सारे आंसर हो जाएंगे। 17 का मतलब के हाई होना चाहिए, एच स्मॉल होना चाहिए। डी आंसर हो गया 17 का। ठीक है, 16 नहीं करना है हमें। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 18। तो फिर वही फालतू क्वेश्चन आ गया। फिन को कहाँ पे अटैच करना है? फिन शुड बी अटैच ऑन द हाई साइड वेयर द हाइट ट्रांसफर इज हाई। गलत, ये गलत है। इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन डिपेंड्स ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी ओनली, ये भी गलत है। फिन्स मस्ट हैव स्मॉल थिकनेस फॉर बेटर हीट डिसिपेशन, ये सही है। फिन्स मस्ट है स्मॉल थिकनेस, ये सही है। तब पी बाई ए का रेशियो अगर बढ़ाना तो थिकनेस स्मॉल रखना पड़ेगा ना, थिकनेस ऐसे ऐसे फिन रहती है इसीलिए। ठीक है, और बॉइलिंग हीट ट्रांसफर एप्लियंसेस फिन विल बी इफेक्टिव। बॉइलिंग वाले केस में एच की वैल्यू बहुत हाई होती है। ठीक है, तो वहाँ फिन इफेक्टिव नहीं होता है, कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिन लगाने का वहाँ पे। तो 18 का सी हो गया। 19 ट्राई कीजिए। ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, करो इसे। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको लग रहा होगा कि आंसर होना चाहिए हमारा एल्युमिनियम या ब्रास, ये लग रहा होगा, मतलब जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो। लेकिन आप ये जान लो, इससे पूछा कि लीस्ट टेम्परेचर किसका होगा यहाँ पे। लीस्ट टेम्परेचर मतलब होता है यहाँ कम से कम कौन हीट ट्रांसफर कर पाएगा।
जैसे आपने वो पढ़ा होगा कंडक्टिविटी वाला, कंडक्शन वाला चैप्टर में पढ़ा होगा जो मैंने कराया प्रैक्टिस, आपको अच्छे से आइडिया होगा। अगर के हाई है, के अगर हाई है ना तो ये टेम्परेचर बहुत कम वेरिएशन देगा, मतलब लगभग लगभग सेम हो जाएंगे। और के वहीं बहुत लो हो जाए तो ट्रांसफर हीट नहीं हो पाएगा, यहाँ 500 होगा यहाँ 200 हो जाएगा अगर के लो है तो, और के हाई तो यहाँ 500 होगा तो यहाँ 400 480 या 90 तक पहुँच पाएगा बस के हाई होने पे। इसका तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है कि अगर के हाई होगा, कंडक्टिविटी हाई होगी तो हीट ट्रांसफर कर देगा और यहाँ टेम्परेचर बढ़ा देगा यहाँ का भी, मतलब हीट ट्रांसफर कर ले जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और के वही कम होगा तो हीट ट्रांसफर नहीं कर पाएगा तो टेम्परेचर वहाँ लो रहेगा, मतलब कास्ट आयरन आंसर आएगा इसका, कास्ट आयरन। ठीक है, 19 का सी। जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो रिपीटेशन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 का रिपीटेशन है। वही इसमें आ गया कि कौन सा ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, हॉट साइड या कोल्ड साइड। तो इन्होंने जो आंसर दिया है इसका डी, ये गलत दिया है इन्होंने, 20 का डी। इसमें भी कन्फ्यूज़न है ही, आप लोग कहीं से ढूंढिएगा या मैं ही ढूंढूंगा कहीं से और कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, अभी तो नहीं मिला मुझे अभी तक। 21 ट्राई कीजिए। तो फिर ये फालतू क्वेश्चन फिर से वही आ गया कि इफेक्टिवनेस बढ़ानी तो क्या करना पड़ेगा, कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट कम रख दीजिए, कंडक्टिविटी हाई रख दीजिए, हो गया हाई वैल्यू ऑफ कन्वेक्टिव कोएफिशिएंट गलत, एच कम होना चाहिए तो ये गया, ये सही है 2 होना चाहिए। हाई वैल्यू ऑफ सरकम्फ्रेंस ये भी होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होना चाहिए, मतलब वही पढ़ा है ना पी बाई ये कम होना चाहिए, पी ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो सिंपल हो गया हमारा 2 और 4, तो आंसर इज डी। 21 का डी। 22 ट्राई कीजिए। तो यहाँ पूछा गया कि फिन विल बी मोर इफेक्टिव व्हेन बायोट नंबर इज। तो बायोट नंबर फॉर्मूला क्या होता है, एच एल सी बाई के। तो फिन में क्या कंडीशन होती है हमारी कि एच कम होना चाहिए और के ज़्यादा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, बायोट नंबर कम हो जाएगा तो बायोट नंबर लेस देन 1 हो गया आंसर हमारा। ओके, तो 22 का डी हो जाएगा। तो यहाँ मेन कॉन्सेप्ट वही लिया गया है कि जो थर्मल कंडक्टेंस, मतलब इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसमें कि एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस जिसका ज़्यादा होगा उसी में हम फिन लगाएंगे। इसका मतलब जिसमें 1/h ज़्यादा होगा, इसका मतलब कि जिसमें कि h कम होगा। तो चीज़ अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होगा ना, आप हर चीज़ रिलेट कर दोगे तुरंत मैथमेटिकली। और मैथमेटिकली अगर आप आंसर दे रहे हो किसी भी क्वेश्चन का तो गलत कभी नहीं होता है, रेयरली गलत होगा, अगर कोई एक्सेप्शन हो जाए तो, वैसे गलत नहीं होता कभी। ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 23। देखो यार, जो क्वेश्चन है इसको उससे मत कर लेना भाई, मैथमेटिक्स ये कौन सिंपल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का, कि अगर आपका एल लेंथ का कोई रॉड दिया हुआ है, उसका एक तरफ टेम्परेचर 100 था और दूसरा ये इंसुलेटेड है, मतलब यहाँ पे डी टी बाई डी एस 0 है, इसका कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और अगर दूसरा केस आप देखते हो, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, और बीच में मिडिल पॉइंट पर अगर आप जाकर देखोगे वहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा, ना इधर से इधर ना इधर से इधर।
कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। इसका मतलब हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं ऐसा, काट दीजिए यहाँ बीच से इसे, ठीक है। तो यहाँ इंसुलेटेड एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि हीट ट्रांसफर यहाँ भी नहीं हो रहा है। ओके, तो सारी कंडीशन को मैच कर रही है ऊपर वाले से। 100 यहाँ पे है, मैं ये मैच कर रहा है, एयर लेंथ हो गया ये भी मैच कर रहा है, और ये इंसुलेटेड ये भी मैच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर भी 55 ही होगा। ओके, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट लगाना है सिंपल सा। तो हल्का ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर किसी ने नहीं किया होगा पहले, फर्स्ट अटेम्प्ट में करवाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार जानने के बाद कर लोगे आप आराम से। ओके, नहीं हुआ कोई बड़ी बात नहीं है ये, मतलब तो काफ़ी जैसे कि IIT क्वेश्चन होते हैं जेई में एडवांस वाले, कि ये फर्स्ट टाइम होते हैं सारे क्वेश्चन, कोई रिपीटिशन बहुत कम ही होता है उसमें। तो वैसे ही क्वेश्चन पहली बार UPSC में बना दिया कि रिपीटिशन नहीं था क्वेश्चन का। ओके, कॉन्सेप्ट ही अलग था बिल्कुल। तो 2017 में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ था, काफ़ी सिलेबस चेंज हुआ था, ये सब, ठीक है। तो इसका आंसर 55 आ जाएगा। ओके, देन आंसर इज C। ठीक है, तो आज का फिन वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, और अगला चैप्टर जहाँ तक है कन्वेक्शन का आएगा। एंड थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग विद मी, और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, और लाइक शेयर कमेंट वीडियो दोस्तों को दिखाओ अपने, उनको बताओ। और कुछ दिनों में NLC का एग्ज़ाम भी होने वाला है 17 नवंबर को, तो उसके लिए तैयारी शुरू कर दो। सारा जितना प्रैक्टिस सेशन सारा रिवाइज कर लो तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका सेशन। और जहाँ तक है 15 तक मैं भी पूरा करा दूंगा, 15 से पहले ही करा दूंगा पूरा सिलेबस। ओके, वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।